क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। और ये जो पेपर या जो ये सीरीज करा रहे हैं, इसमें सीडीपी की हम आप लोगों को लगभग 600 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे टोटल। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, मिक्सचर होगा। तो 600 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आप जब भी पेपर में बैठेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, सारा का सारा क्वेश्चन फंसेगा ही। ये मान के कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये 100%, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं या 30 क्वेश्चन किसी भी सीडीपी में, किसी भी टेट में पूछा जाता है, तो टेट में या सीटेट में जब भी पूछा जाएगा तो उसमें से ये अपना कोशिश रहता है कि लगभग 20-25 क्वेश्चन मैच कर जाएँ, फंस जाएँ इससे। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग सीरीज को उपस्थित हैं। चलिए ज़्यादा देर ना बात करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात एक कोटेशन कि जिनके आंगन में लगता है अमीरी का फूल, जिनके आंगन में लगता है अमीरी का फूल, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में उत्पन्न व्यवहार संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, एक स्वीकार्य विधि नहीं है। ठीक है, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों से परामर्श करना, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, करना चाहिए। बी कह रहा है कि बच्चों की अध्ययन संबंधित सहायता करना, ये भी करना चाहिए। कठोर अनुशासनात्मक नियम निर्धारित करना, जी बिल्कुल सही है। माता पिता से चर्चा करना, ये बिल्कुल गलत है। तो हम लोगों का इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें नहीं वाला छाटना है, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। माता पिता से चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसकी बुद्धि तीव्र है, ठीक है, परंतु वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे विद्यार्थी के लिए अध्यापक के पास सर्वोच्चतम मार्ग क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जब तक वह अच्छा नहीं करने लग जाए प्रतीक्षा करें। जब तक कोई बालक गलती कर रहा है और वो सुधर ना जाए, क्या हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे, बिल्कुल ही गलत है। बी कह रहा है कि उसकी निम्न उपलब्धि के पीछे क्या कारण है मालूम करें। ये उपलब्धि दिया है और यहाँ पे वो कह रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये उपलब्धि ना होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन उपलब्धि के कारण जो है कि ये गलत हो गया। सी कह रहा है परीक्षा में उससे सी कह रहा है परीक्षा में उसे ग्रेस अंक दे देंगे। ठीक है, डी कह रहा है कि उसके माता पिता से कहें कि वे विद्यालय से निकाल दें, गलत है। तो इज राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसको ग्रेस अंक देंगे। ठीक है, ठीक है, इज राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक अध्यापक सहयोगी आपसे अपने किसी विशेष विद्यार्थी को परीक्षा में सहायता करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे। जैसे आपका अध्यापक सहयोगी आपसे अपने किसी विशेष विद्यार्थी को, मतलब दो अध्यापक हैं, एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से कह रहा है कि जो कि उसका कोई विशेष विद्यार्थी है, उसको कह रहा है कि उसकी आप पेपर में सहायता कर दीजिएगा। कह रहा है कि आप क्या करेंगे, उसकी बात को मानकर उन्हें अनुगृहित कर देंगे, बिल्कुल गलत। वस्तुगत रूप से
अंक प्रदान करेंगे, बिल्कुल गलत। उस अध्यापक को कहेंगे कि ऐसी बात अध्यापक को शोभा नहीं देती, प्रधानाचार्य को इसकी शिकायत करेंगे। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। उस अध्यापक को आप कहेंगे कि ऐसी बातें आप एक अध्यापक होकर कह रहे हैं, ये आप बातें आपको शोभा नहीं देती, ठीक है। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी असामान्य रूप से पढ़ाई में तेज हैं, आप उनका अध्ययन कैसे करेंगे? ठीक है। ए कह रहा है बाकी कक्षा के साथ सामान्य रूप से, बी कह रहा है संवर्धित पाठ्यचर्या का उपयोग करते हुए, सी कह रहा है जब वे चाहें उन्हें उसी समय पढ़ाएं, डी कह रहा है उनका अध्ययन उच्च कक्षाओं के साथ करें। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये भी गलत है, जब वो चाहेंगे तब उसी समय अध्ययन हो जाएगा, ये भी गलत है। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा कि बाकी कक्षा के साथ, क्योंकि समावेशी शिक्षा का आप लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में बोला गया है कि सारे बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यचर्या का विकास करते समय निम्नलिखित में से किससे संबंधित कम महत्वपूर्ण मानना चाहिए? विद्यार्थियों की योग्यता तथा उनकी रुचि, ऐसा है क्या? इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बी कह रहा है कि जॉब मार्केट की आवश्यकता, बिल्कुल गलत। समाज की अपेक्षा, बिल्कुल सही। प्रतियोगी प्रतीक्षाओं का रुझान, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। समाज में आप शिक्षा क्यों पाते हैं? कि समाज में अपने आप को स्थापित कर लें, उससे जो भी आप शिक्षा ले रहे हो वो आपके जीवन में व्यवहारिक रूप से कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वो आपके काम आए, ठीक है। तो समाज में आप अपने आप को समायोजन कर सकें, ठीक है, इसी के लिए शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुसार विद्यालयों का आदर्श स्वरूप वह है जो युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, बिल्कुल सही है। भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें, विशेषज्ञों के अनुरूप ये जो है शिक्षा प्रणाली कर लीजिएगा, शिक्षा प्रणाली अपनाए। ये कह रहा है सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप में कार्य करें, ठीक है। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, युवकों की आकांक्षाओं को की संतुष्टि में सहायक हो, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरारती बच्चों वाली कक्षा होने पर आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? कह रहा है कि कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह प्रधानाध्यापक को देंगे, जो कि ये उचित नहीं है। कुछ छात्रों को विद्यालय से निकालने की सिफारिश प्रधानाध्यापक से करेंगे, बिल्कुल गलत है। प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, ये भी गलत है। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उस स्थिति के बारे में आप प्रधानाध्यापक को क्या कर सकते हैं? अवगत करा सकते हैं, लेकिन आप उस बच्चे को निकाल नहीं सकते हैं। पॉजिटिव, इसमें जो भी पॉजिटिव आपको कथन लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव इसमें यही है कि प्रधानाध्यापक से को इस स्थिति के बारे में अवगत करा देंगे और उसके बाद आप उन बच्चों को साथ में रख के पढ़ाएंगे, ठीक है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, आप इस संबंध में निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? सरकार को सूचना देंगे,
गलत। पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे, बिल्कुल सही। स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करेंगे, बिल्कुल। परिवार सहित शहर छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे, बिल्कुल गलत। तो इसका इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप मानवता के धर्म के अनुसार आप जितने भी पीड़ित लोग होते हैं उनकी आप सहायता करेंगे, ठीक है। पहले सरकार को सूचना देंगे कि पहले आप, जैसे आपके सामने एक्सीडेंट होगा तो क्या आप उसको उठा के आप पहला जो उपचार होता है, प्राथमिक उपचार होता है, उसको करेंगे, उसको हॉस्पिटल भेजेंगे, कि पहले आप सीधे जाएंगे पुलिस स्टेशन कि भैया चलो वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होता है या कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार होता है वो मुहैया कराया जाता है तत्कालीन, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ है जिसके साथ ये कंडीशन अप्लाई हुआ है, पहले उसको सहायता दी जाए कि वो खुद खड़ा हो जाए, फिर को बताया जाता है या फिर स्थिति की जांच की जाती है कि किस कंडीशन में ये हादसा हुआ। ये सारी चीज़ें बात की होती है। सबसे पहले जो होता है, जो जिसके साथ ये घटना घटती है, उसको हम लोग सबसे पहले सहायता देते हैं, ठीक है। इधर राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे? आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए, आप चाहेंगे कि उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए, कुछ सीखे ना या कुछ जाने ना, तो ये भी गलत चीज़ है। बी कह रहा है आपका बच्चा अधिक अंक लाए। जी बिल्कुल सही है, अधिक नंबर लाना चाहिए, लेकिन बच्चे को जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। सी कह रहा है कि बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए, बिल्कुल सही है। बच्चे को अपनी योग्यता से अधिक अंक मिले, बिल्कुल गलत है। तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपको प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त विद्यालय संबंधित कार्य दिए जाए तो आप बहाना कर देंगे, बिल्कुल गलत। कार्य गड़बड़ कर देंगे, बिल्कुल गलत। सहर्ष स्वीकार करेंगे, बिल्कुल सही। प्रधानाध्यापक से व्यवहार में नहीं, बिल्कुल गलत। तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारकों का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? उनके वातावरण में अंतर से, उनकी आनुवंशिकता में अंतर से, उनके वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों में अंतर से, आनुवंशिकता व कारकों व वातावरणीय कारकों के मध्य अंतःक्रिया से, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों की अंतःक्रिया से होता है। वंशानुगत या फिर वातावरणीय जो भी कारक होते हैं, इन दोनों के मतलब कि अंतःक्रिया से मध्य, दोनों के मध्य अंतःक्रिया जो होता है, इसी से ये होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य क्या है? धनात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता है। सृजनात्मक होने के लिए जी सामान्य बुद्धि का कम से कम एक न्यूनतम मूल्य का होना अनिवार्य है। तो इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए? आपका धनात्मक संबंध होना चाहिए। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होना चाहिए? धनात्मक संबंध होना चाहिए, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गुणात्मक प्रबलक वह होता है, ये कह रहा है कि जिसकी उपस्थिति से अनुक्रिया की शक्ति कम हो जाती है, जिसकी उपस्थिति से अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है, जिसकी उपस्थिति से अनुक्रिया की शक्ति न तो कम होती है और न ही अधिक होती है। डी कह रहा है जिसके हटने से अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। जिसकी उपस्थिति से अनुक्रिया की शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दंड है एक गुणात्मक
प्रवलक है, धनात्मक प्रवलक है, किसी भी प्रकार का प्रवलक नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। गुणात्मक प्रबलक है, ठीक है, गुणात्मक प्रबलक है वो, ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रिया किस पर निर्भर करती है? उद्दीपन की प्राकृतिक पर, प्रवलंबन की प्राकृतिक व उसकी मात्रा पर, बी कह रहा है ए व बी दोनों, अनुक्रिया की प्राकृतिक पर। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। उद्दीपन की प्रकृति पर और प्रवलंबन की प्रकृति तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे यदि, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसके उपलब्धि प्राप्तांक उसकी कक्षा से न्यूनतम प्राप्तांकों में है, बी कह रहा है वह एक मंद बुद्धि बालक है जिसकी बुद्धि सामान्य से कम है, ठीक है, सी कह रहा है कि वह एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहता हो, डी कह रहा है उसकी उपलब्धि उसकी प्राकृतिक योग्यता के स्तर के नीचे है, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। वह एक मंद बुद्धि बालक है जिसकी बुद्धि सामान्य से कम है, ठीक है, सामान्य से कम अगर है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि, ठीक है, द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचेतन मन की कार्यात्मकता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग सर्वाधिक लाभकारी होता है, हो सकता है? ए कह रहा है पारिस्थितिकी परीक्षण, बी कह रहा है केस अध्ययन, सी कह रहा है प्रक्षेपी तकनीकी और डी कह रहा है व्यक्तिगत तालिकाएं, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा केस अध्ययन, ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा केस अध्ययन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शैक्षिक अवसर नामक सूक्ति का भारतीय संदर्भ में क्या अभिप्राय है? ए कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान अवसर, बी कह रहा है प्रत्येक बालक के लिए उपलब्ध शिक्षा के प्रकार की समानता, सी कह रहा है प्रत्येक बालक के लिए समानता की शैक्षिक मानक, डी कह रहा है कि उस प्रकार की शिक्षा जिसके लिए कोई बालक सर्वाधिक योग्य है को प्राप्त करने के समान अवसर, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान अवसर, सभी बच्चों के लिए वो अवसर प्रदान करने चाहिए, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित अनुभव जन्यवाद ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जन्मवाद बोध के सिद्धांत की अस्वीकृत किया, बी कह रहा है अरस्तु के निगमनिक तर्क को अनुमोदित किया, सी कह रहा है इस बात से इनकार किया कि मन एक साफ प्लेट की भांति होता है जिस पर कुछ भी पहले से नहीं लिखा होता, डी कह रहा है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान की विश्वसनीयता पर अपेक्षा किया, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जन्मजात बोध के सिद्धांत को अस्वीकृत किया, ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे जिनके शैक्षिक दर्शन के मूल में प्रयोजनवाद है, ये कह रहा है वे प्रयोगीकरण की वैज्ञानिक विधि को अस्वीकार करते हैं, उनका विचार है कि पूर्ण वस्तुगतता संभव है, सी कह रहा है समझते हैं कि बुद्धि लब्धि जन्मजात होती है तथा स्थिर रहती है, डी कह रहा है वे दावा करते हैं कि ज्ञान अस्थायी तथा अंतरिम है तथा सत्य सापेक्ष है, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उनका विचार है कि पूर्ण वस्तुगतता संपूर्ण है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यों के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यथार्थवादी तथा विचारवादी दोनों के अनुसार मूल्य का स्रोत मनुष्य का अनुभव है, ठीक है। बी कह रहा है कि प्रयोजनवाद तथा यथार्थवाद लौकिकवाद अलौकिकवाद को मूल्य के एक संतोषजनक स्रोत के रूप में अस्वीकृत करते हैं। सी कह रहा है प्रयोजनवादी व विचारवादी मानते हैं कि मूल्य का स्रोत मनुष्य से परे है। डी कह रहा है विचारवादी तथा यथार्थवादी दोनों के अनुसार मूल्य अंतर्बोध तथा तर्क के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इधर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तर्क के आधार पर क्या दिया है कि विचारवादी तथा यथार्थवादी दोनों के अनुसार मूल्य अंतर्बोध तथा तर्क के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, इधर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि बिना लॉजिक बिना तर्क के जो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं तो वो गलत होती है। जब भी हम कोई नया चीज़ सीखें, नई चीज़ें हैं, तो तर्क, उसका लॉजिक कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, जिससे वो चीज़ें हमको स्पष्ट रूप से समझ में आए, ठीक है। इस तरह से इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न का संबंध कि शिक्षा किसे दी जाए अलंघनीय रूप से जुड़ा है। ए कह रहा है शिक्षा के उद्देश्य से, बी कह रहा है सरकार के स्वरूप से, सी कह रहा है समाज के उद्देश्य से, डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका इज द राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य भी हो सकता है, सरकार का स्वरूप भी होता है, क्योंकि सरकार का काम होता है ये चीज़ सारी चीज़ें शिक्षा मुहैया कराना, और समाज के उद्देश्य भी होते हैं कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। विद्यालय टीचर सरकार मुहैया कराती है। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन में शिक्षा पाके नए काम, नए तरीके से नया चीज़, कुछ ना कुछ ऐसे काम करें जिससे आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके ज़िले का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके देश का नाम रोशन हो, ठीक है। और समाज का भी कर्तव्य होता है कि जैसे सरकार ये सारी चीज़ें हमको मुहैया कराती है, तो ये सारी चीज़ें जो हमको मुहैया हो रही है सरकार के द्वारा, उस चीज़ को हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें, जिससे हमारे बच्चे एक नए नए तकनीकी या फिर नए नए जो भी हम लोगों के अंदर आते हैं गुण, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके हम ग्रहण कर सकें, सीख सकें, ठीक है। इस द राइट आंसर इस तरह से सभी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्यात्मक बालक सामान्यतः उसे कहते हैं, किसे कहते हैं समस्या, ये कह रहा है कि जिसके पास ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत। बी कह रहा है जिसके माता पिता अत्यधिक संरक्षी हैं, बिल्कुल गलत। जिनके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत। जिनकी मानसिकता कमजोर है, इस द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। समस्यात्मक बालक वही होते हैं जिनकी अनुमानसिकता कमजोर होती है, ठीक है। इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मानकीकृत परीक्षण की वैधता के लिए सर्वोच्चतम मानदंड निष्कर्ष कौन सा होगा। ए कह रहा है मानदंडों की उपयुक्तता, विशिष्ट स्थानीय उद्देश्य के संदर्भ में विषय वस्तु की उपयुक्तता। सी कह रहा है प्राकृतिक या भौतिक लक्षण या संचालन और समकलन में आसानी। डी कह रहा है इससे प्राप्त समकलकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित परीक्षण के आधार पर प्राप्त ग्रेड श्रेणी में सहसंबंध, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किस चीज़ की पहचान करना है। ए कह रहा है कक्षा निष्पादन में सामान्य रूप से कमजोर क्षेत्र। बी कह रहा है वांछित उपचारात्मकता, कार्यक्रम का विशिष्ट स्वरूप। सी कह रहा है शैक्षणिक कठिनाइयों के कारण। डी कह रहा है बच्चों की कठिनाइयों का विशिष्ट स्वरूप, ठीक है। इस तरह से इस द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वांछित उपचारात्मक कार्यक्रम का विशिष्ट स्वरूप, ठीक है। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा सहसंबंध है
जो दो चरों के मध्य अत्यधिक संभावित सहसंबंध का निरूपण कर सकता है। ठीक है, तो 0.00, बी कह रहा है कि +0.50, सी कह रहा है -1.00 और डी कह रहा है कि +1.20। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, +0.50। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा की एक लड़की यह शिकायत लेकर आपके पास आती है कि उसका कोई सहपाठी लड़का उसे तंग करता है। आप उस अवस्था में क्या करेंगे? लड़की के माता पिता को कहेंगे कि उस लड़के को सबक सिखा दे? जी बिल्कुल नहीं। बी कह रहा है कि उस मामले को अनुशासन समिति के समक्ष रखेंगे? बिल्कुल नहीं। अपने स्तर पर ही इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे? बिल्कुल सही। उस लड़के को सलाह देंगे कि लड़कियों सहपाठियों का सम्मान करे। ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि सबसे पहले जब हमको ये चीज़ें आती है ना, तो हम उसको, ये दोनों चीज़ें सही हो सकती हैं, लड़के को समझा भी सकते हैं और उसको अपने पहले जांच करेंगे, और जब ये चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है, जांच पड़ताल हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने स्तर पे करेंगे, और फिर उसके बाद हम लड़के को सलाह देंगे कि जो भी आपके साथ लड़कियां पढ़ रही हैं उनका आप सम्मान करें। तो इस तरह से इसका दो आंसर बन रहा है, बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अब इसमें जो भी प्रबल बने अगर आपको, तो आप उसको आंसर ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में पढ़ते समय एक अध्यापक अनजाने में कुछ गलत तथ्य दे देता है और विद्यार्थी उन्हें बता देते हैं कि वह गलत है। उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर आप कक्षा में हैं, ठीक है, और आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, गलत हो गई, और उस पे विद्यार्थी अगर आपको अवगत कराते हैं कि नहीं भैया, नहीं सर जी, ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे? इसकी अवहेलना करें और पढ़ाना जारी रखें? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते। त्रुटि को स्वीकार कर लें और उसे तुरंत ठीक कर देंगे? बिल्कुल सही है। उस त्रुटि का युक्तिकरण करने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों से कहें कि वे इसे ठीक करें? जी बिल्कुल नहीं। जब तक आप अपने स्तर से ठीक नहीं करेंगे, विद्यार्थी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर देखते हैं, इसका बी हो जाएगा कि त्रुटि को जो आप किए हैं, जो गलती किए हैं, उसको आप सहज के साथ स्वीकार करें और तुरंत उस गलती को क्या करें, आप ठीक कर दें। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो एक विद्यार्थी एक ऐसा प्रश्न पूछ बैठता है जिसका उत्तर तुरंत नहीं दे सकते, आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर आप क्लास में, किसी कक्षा में या किसी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, कोई विद्यार्थी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि जिसका उत्तर आप तुरंत नहीं दे सकते हैं, या फिर आपको आ नहीं रहा है, या फिर उस उत्तर को देने के लिए आपके पास जो वर्ड होने चाहिए वो पर उपयुक्त नहीं है, या फिर किसी अन्य कारण से उस प्रेजेंट टाइम में आप उस उत्तर को नहीं दे सकते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए उस प्रश्न की तरफ? प्रश्न की अवहेलना करें और उस आगे चले जाएं? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी कह रहा है अपनी असमर्थता को स्वीकार करें और अगले दिन उसका उत्तर देने का वचन करें? जी बिल्कुल सही है। उस विद्यार्थी से कहें कि ऐसे प्रश्न कक्षा में न पूछे। ये प्रश्न लिखा है, ठीक है, ये क्या है? प्रश्न। ठीक है, डी कह रहा है इस प्रकार के प्रश्न, गलत लिखा है थोड़ा सा, आप इसको के लिए बच्चे की झिझक दें। ठीक है, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करते। इस तरह से इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिस तरह से आप अपनी गलती स्वीकार करके उसको तुरंत ठीक करते हैं, उसी तरह से आप ये बताएं कि अभी मैं इस उत्तर को देने में असमर्थ हूँ, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, इसका उत्तर मैं अगले दिन आपको दे दूंगा। इस द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इस तरह से आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है
और ये क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने संबंधी सर्वोच्च शिक्षा है। ठीक है, कौन सा है? NUEPA, बी कह रहा है CBSE, डी कह रहा है CEBE और डी कह रहा है UCG। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड जो होता है ये तुरंत निर्णय लेते हैं, सर्वोच्च संस्था ये माना जाता है CBSE बोर्ड। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने CDP का जो है कि 30 क्वेश्चन आपको करा दिया, और इस क्वेश्चन में आपको कितने आप कर पाए हैं, ठीक है, आपके कितने सही हुए हैं, कितने मार्क्स आप कर पाए हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर हमको करिए, बताइएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आज की क्लास को यहीं विराम देना चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।